Hey there, I am offering creative programming classes on this channel where I will teach you Java programming from the ground up. Whether you are a beginner or looking to sharpen your coding skill, join me on this programming journey. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन। तो जावा में कितने टाइप्स के एप्लीकेशन होते हैं? तो मेनली चार टाइप्स के एप्लीकेशन होते हैं जावा में, जिसमें सबसे पहला क्या, स्टैंड एलोन एप्लीकेशन, सेकंड वेब एप्लीकेशन, थर्ड इंटरप्राइज एप्लीकेशन और फोर्थ मोबाइल एप्लीकेशन। अब जो है देखते हैं स्टैंड एलोन एप्लीकेशन होता क्या है। तो स्टैंड एलोन एप्लीकेशन को डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बोलते हैं या विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे हर पार्टिकुलर मशीन पे, अगर मेरा लैपटॉप है तो मेरे लैपटॉप में भी, किसी और का लैपटॉप है तो किसी और का लैपटॉप, मतलब पार्टिकुलर लैपटॉप में यह स्टैंड एलोन एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल होना चाहिए, तभी वह काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो इसका एग्जांपल क्या क्या है, जैसे में मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस, ये सारे क्या है, स्टैंड एलोन एप्लीकेशन के एग्जांपल हैं। सेकंड आते हैं वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन वैसा एप्लीकेशन होते हैं जो कि सर्वर साइड पे रन करते हैं और जो डायनेमिक पेज क्रिएट करते हैं। जैसे में अगर कोई इंटरव्यूअर या कोई भी लोग पूछता है कि वेब एप्लीकेशन क्या होता है, तो वेब एप्लीकेशन में हम लोग क्या उसका परिभाषा देते हैं कि एन एप्लीकेशन दैट्स रन ऑन द सर्वर साइड एंड क्रिएट डायनेमिक पेज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन। ठीक है। तो अभी के समय में करंट टाइम में सर्वलेट, जेएसपी, स्प्रिंग, हाइबरनेट, ये सब जो टेक्नोलॉजी है उसके जरिए हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाते हैं जावा में। थर्ड क्या है, थर्ड टाइप्स, तो इंटरप्राइज एप्लीकेशन। इंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या होते हैं, तो जैसे कि जिस सॉफ्टवेयर बनाने में ना हाई लेवल सिक्योरिटी होता है, जिसको कि हैक कर पाना या क्रैक कर पाना मुश्किल हो ना, जैसे में बैंक में जो एप्लीकेशन काम करता है तो उसके लिए क्या होता है, सिक्योरिटी काफ़ी हाई चाहिए। इसलिए वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे एप्लीकेशन जो कि एक हाई लेवल सिक्योरिटी के लिए बनाया जाए उसको बोलते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन। देन मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है, तो वैसा एप्लीकेशन जो मोबाइल डिवाइस के लिए बनाया जाए। जैसे में अगर हम लोग क्या करते हैं, एक एंड्रॉयड के लिए कोई एक ऐप बनाते हैं, तो उस ऐप को हम लोग जावा की मदद से भी बना सकते हैं और कॉटलिन की मदद से भी बना सकते हैं। तो अभी क्या है, जावा जो है चौथा टाइप्स जो होते हैं जावा का, वो मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं जिसमें मोबाइल डिवाइस को बनाने में काम आता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो जावा प्लेटफॉर्म। अभी हम लोग पढ़े जावा टाइप्स कितने होते हैं, अब है जावा प्लेटफॉर्म कितने होते हैं। तो जावा प्लेटफॉर्म भी मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं जावा एसी, जावा डबल ई, जावा एमई एंड लास्ट क्या है, जावा एपेक्स। जावा एसी क्या होता है, तो जावा एसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल स्टैंडर्ड एप्लीकेशन आर डेवलप्ड यूजिंग जावा स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है, यह एक सिंपल स्टैंडअलोन एप्लीकेशन होता है जिसको कि जावा स्टैंडर्ड एडिशन कहा जाता है। यानी कि जावा एसी का फुल फॉर्म, एस और ए का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड एडिशन होता है। इसको हम लोग J2 AC के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है ना सारे एपीआई जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में जितने भी एपीआई का नीड होता है वो सारी जावा एसी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है जावा डबल ई। जावा डबल ई जो होता है ना, वो क्या होता है, लार्ज, जहाँ पे कोई बड़ा जैसे कि कोई एक ऐसा जो किसी क्लाइंट के लिए, कोई सेपरेट क्लाइंट के लिए कोई वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई बिजनेस के लिए बना रहे हो, कोई इंटरप्राइजेज लेयर के लिए बना रहे हो, मतलब कि जो बड़े पैमाने पे होते हैं, जो वैसा डेवलपर जो पूरा एक्सपीरियंस डेवलपर होते हैं, वो लोग जो मतलब कि मतलब शॉर्ट कहने का मतलब, एक शॉर्ट अगर इसको समझे तो वैसा जावा डबल ई जो होता है ना, इसको यूज कहाँ करते हैं कि जहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पे, बड़े लेवल पे जो है सॉफ्टवेयर को जब हम बनाते हैं तो वो जावा डबल ई में बनाते हैं, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड जावा डेवलपर के द्वारा बनाया जाता है। और जावा एमी, इट स्टैंड फॉर जावा माइक्रो एडिशन। जावा एमी का फुल फॉर्म क्या होता है, जावा माइक्रो एडिशन होता है। जावा एमी जो होता है ना, इसमें वैसे सॉफ्टवेयर या वैसे डिवाइस बनते हैं जो पोर्टेबल डिवाइस के लिए हो, जैसे में फ़ोन। ये क्या होता है, कोड ऑन दिस डिवाइस नीड्स टू बी अ स्मॉल साइज एंड शुड टेक लेस मेमोरी। जो भी कोड जावा एमी में जो कोड किया जाता है वो क्या होता है, वो स्मॉल होते हैं, साइज में भी छोटे होते हैं, और क्या है, मेमोरी भी कम लेते हैं। इसका करने का मतलब क्या है कि ये मेमोरी कम लेते हैं, मतलब ये नहीं कि जावा जो लिखा जाता है सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन तो वो शॉर्ट होता है, वैसा नहीं, मतलब कि उसको स्पेस कम किया जाता है। जावा एमी मतलब ये होता है कि फ़ोन में हमें उतना स्पेस नहीं होता, तो फ़ोन के अकॉर्डिंग ही इसको जावा एमी जो है ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली क्रिएट करके उसको दे देता है। जावा एफएक्स तो जावा एफएक्स क्या होता है, ये जो होता है रिच इंटरनेट एप्लीकेशन को पहुंचाने में ये जावा एफएक्स का यूज किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं वेयर जावा इज यूज, जावा यूज कहाँ कहाँ होता है। तो जैसे हम लोग फर्स्ट ही वीडियो में जावा का फर्स्ट वीडियो में देखे थे कि जावा जो सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा बनाया गया था, तो सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा ये कहा गया है कि अभी प्रेजेंट में 3 बिलियन डिवाइसेस में जो है जावा रन करता है। ठीक है, अब जावा से क्या क्या होता है, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाया गया है जैसे में एक्रोबैट रीडर, मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस। वेब एप्लीकेशन जैसे हमें जावा टी पॉइंट, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, सीखने को मिलता है जावा टी पॉइंट से। irctc.co.in, ये सारे एप्लीकेशन जावा से बनाए गए हैं। इंटरप्राइज एप्लीकेशन अच्छे बैंकिंग एप्लीकेशन, कई सारे बैंक में जो एप्लीकेशन जो यूज होता है वो सारे जावा से बनाए गए हैं। मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम, स्मार्ट कार्ड, रोबोटिक गेम्स वगैरह भी जावा से काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो ये if you have any question or topic you would like me to cover in future video, leave a comments below. And if you enjoyed this tutorial, remember to like and subscribe for more. Happy coding and see you again.